हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आइंस्टाइन। मुझे फादर ऑफ एटॉमिक एज भी कहते हैं। आपने मेरी मशहूर मैथ एनर्जी के बारे में सुना ही होगा। मुझे मेरी इन्वेंशंस पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। तो चलें अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पहले इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म की बाकी की दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर रेडिकल इक्वेशन की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप 4 इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप 4 पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में हमने इक्वेशन की मुख्तलिफ अकसाम के बारे में पढ़ा था, जिनमें पहली टाइप ax4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 थी। दूसरी टाइप a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस b ओवर p ऑफ x इज इक्वल टू c थी। तीसरी टाइप रेसिप्रोकल इक्वेशंस थी। चौथी टाइप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और पांचवी टाइप x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के है, जो कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी के बराबर है। इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस यानी टाइप 4 के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखें कि किताब में दी गई मिसाल को कैसे हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि दो टर्म्स की बेस एक जैसी हो तो इनके एक्सपोनेंट्स जमा हो जाते हैं। इस असूल के तहत हम दी गई इक्वेशन को मजीद एलेबोरेट करते हैं। हम 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 को 5 इंटू 5 की पावर x प्लस 5 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 की तरह भी लिख सकते हैं और इसको मजीद एक्सपेंड करने से इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब अगर इस इक्वेशन में 5 की पावर x इज इक्वल टू y को सब्सिट्यूट करें तो 5y प्लस 5 ओवर y माइनस 26 इज इक्वल टू 0 हासिल होगा। तो ये इक्वेशन 5y प्लस 5 ओवर y माइनस 26 इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को y से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे। y को 5y से मल्टीप्लाई किया तो 5y स्क्वायर आया, प्लस फिर हमने y को 5 ओवर y से मल्टीप्लाई किया तो 5y ओवर y आया, माइनस और फिर y को 26 से मल्टीप्लाई किया तो 26y आया और दूसरी तरफ y को 0 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब 0 हासिल हुआ। अब इस इक्वेशन में ऊपर वाले y को नीचे वाले y से कट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई और अब इस इक्वेशन को तरतीब देंगे तो ये इक्वेशन 5y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बनेगी। अब हम फैक्टराइजेशन के लिए 26 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 आया। अब 26 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया। अब हम इस इक्वेशन में 26y की जगह 25y लिखेंगे और जो रिमाइंडर में 1 बचा हुआ है इसको भी लिखेंगे, जैसे 5y स्क्वायर माइनस 25y माइनस 1y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। अब इस इक्वेशन 5y स्क्वायर माइनस 25y माइनस 1y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 में पहली दो टर्म से 5y को कॉमन लेंगे तो हमें 5y इंटू y माइनस 5 हासिल होगा और अब दूसरी टर्म में माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो हमें माइनस 1 इंटू y माइनस 5 हासिल होगा और ये इक्वेशन 0 के बराबर होगी। अब इस इक्वेशन में हम फैक्टर्स बनाएंगे। 5y माइनस 1 और y माइनस 5 को कॉमन लेंगे जो के बराबर होगा 0 के। 5y माइनस 1 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन फैक्टर्स को हल करते हुए हम लेफ्ट साइड लेंगे जिसमें 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इसको मजीद हल करेंगे जिससे y इज इक्वल टू 1 ओवर 5 हासिल होगा और अब हम राइट साइड लेंगे जिसमें y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। इसको मजीद हल करेंगे जिससे हमें y की वैल्यू 5 हासिल होगी। अब हासिल होने वाली y की दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट में पुट करेंगे जो कि y बराबर है 5 की पावर x के, तो लेफ्ट साइड पर 5 की पावर x बराबर होगी 1 ओवर 5 के। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस 1। अब राइट साइड पर हम y की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि y बराबर है 5 की पावर x के, तो 5 की पावर x बराबर होगी 5 के और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 1, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो नंबर्स आपस में बराबर हों तो इनके एक्सपोनेंट्स भी बराबर होते हैं। बस दी गई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 का सोल्यूशन सेट प्लस माइनस 1 होगा। टाइप 5 इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप 5।
जैसा कि पहली वीडियोस में हमने 4 टाइप्स को डिस्कस किया, इसी तरह इस वीडियो में हम टाइप 5 को समझेंगे। हमारे पास टाइप 5 ये है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के, जहाँ a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है। इस तरह की इक्वेशन को सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन ही इस्तेमाल करते हैं। बुक में दी गई एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 19। हम दी गई चार टर्म्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 19 इज इक्वल टू 0 के कुछ इस तरह से पेयर्स बनाएंगे कि जब इन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करें तो हासिल होने वाले जवाबात में से कुछ हिस्सा कॉमन हो, जिसका मतलब ये है कि हम इन चार टर्म्स को अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि तरतीब बदलने से मल्टीप्लिकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दी गई स्लाइड में हम एक पेयर x माइनस 1 और x प्लस 8 का बनाएंगे और दूसरा पेयर x प्लस 2 और x प्लस 5 का बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं माइनस 1 प्लस 8 बराबर होता है 2 प्लस 5 के। अब इन दोनों पेयर्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 की टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। और जब हम सेकंड पेयर को यानी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 माइनस 19 इज इक्वल टू 0 आता है। अब हमारे पास दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर प्लस 7x को सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये y के बराबर है। इन दोनों टर्म्स में y को पुट किया जाए तो हमारे पास y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 10 माइनस 19 इज इक्वल टू 0 हासिल होगा। y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 10 को मल्टीप्लाई करने से y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 80 माइनस 19 इज इक्वल टू 0 हासिल होगा। कांस्टेंट को जमा करने से y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 99 इज इक्वल टू 0 हासिल होगा। फैक्टराइजेशन के लिए हम इस इक्वेशन को y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 9y माइनस 99 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। पहले दो टर्म्स में से y को और आखिरी दो टर्म्स में से माइनस 9 को कॉमन ले लेंगे। y को कॉमन लेने से हमारे पास y प्लस 11 और माइनस 9 को कॉमन लेने से y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आता है और इक्वेशन के दोनों फैक्टर्स y प्लस 11 इंटू वाई माइनस 9 होंगे। इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग करके 0 के बराबर करेंगे और y की वैल्यू को पुट करेंगे। नोट, y is equal to x square plus 7x, y plus 11 is equal to 0, y minus 9 is equal to 0, x square plus 7x plus 11 is equal to 0, x square plus 7x minus 9 is equal to 0। दोनों साइड्स को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमें x की पॉसिबल वैल्यूज हासिल हो जाएंगी। तो चलें दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज को फार्मूला में पुट करते हैं। दाएं साइड पर वैल्यूज को पुट करें तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 11 ओवर 2 इंटू 1। और बाएं तरफ वाली वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 9 ओवर 2 इंटू 1। दाएं और बाएं तरफ वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने से ये इक्वेशंस हासिल होंगी। इन इक्वेशंस को मजीद सॉल्व करें तो दाएं तरफ x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2 और बाएं तरफ x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 85 ओवर 2 हासिल होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब हम अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, रेडिकल इक्वेशन। तो चलें शुरू करते हैं। टाइप 1 रेडिकल इक्वेशंस टाइप 1। इस वीडियो में हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका समझेंगे। ऐसी तमाम इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल के साथ स्क्वायर रूट का अंडर रूट सिंबल आए, इनको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। नीचे दिए गए कुछ एक्सप्रेशंस रेडिकल इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं, जैसा कि अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस 1। बुक में दी गई एग्जाम्पल की मदद से हम अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी टाइप की रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें एग्जाम्पल में
अंडर रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं, जिससे हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेने से हमें 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 एक इक्वेशन हासिल होगी। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और वेरिएबल वाली टर्म्स को एक ही साइड पर शिफ्ट करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हासिल होने वाली सिंपल इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगी। अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a है। वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने से हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने से हमें x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 माइनस 32 ओवर 8 हासिल होगा। अब मजीद हल करने से x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट 49 ओवर 8 हासिल होगा। अंडर रूट लेने से हमें x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस 7 ओवर 8 हासिल होगा। तो अब हम x की दोनों पॉसिबल वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। पहले प्लस के सिंबल के साथ वाली वैल्यू को फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 7 ओवर 8। इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने से हमें x की वैल्यू माइनस 2 ओवर 8 हासिल होगी, जिसको मजीद सिंप्लीफाई करने से माइनस 1 ओवर 4 हासिल होगा। अब माइनस के सिंबल के साथ वैल्यू को सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 7 ओवर 8। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने से हमें x की वैल्यू माइनस 16 ओवर 8 हासिल होगी, जो कि बराबर है माइनस 2 के। चेकिंग। अब हासिल होने वाली x की दोनों वैल्यूज को दी गई इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर जवाब में कोई पॉजिटिव नंबर हासिल हो तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हासिल होने वाला नंबर नेगेटिव हो तो इसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू माइनस 1 ओवर 4 पुट करते हैं। टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। अब दोनों साइड्स का एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। अंडर रूट माइनस 3 प्लस 28 ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 12 ओवर 4। वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने से हमें अंडर रूट 25 ओवर 4 इज इक्वल टू 10 ओवर 4 हासिल होगा। इसको मजीद हल करते हैं, जिससे हमें 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 5 ओवर 2 हासिल होता है। जवाब 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 5 ओवर 2 से साबित हुआ कि x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 दी गई इक्वेशन के लिए ट्रू है। अब x की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं। अंडर रूट 3 इंटू माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3। सिंप्लीफाई करते हुए अंडर रूट माइनस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3 हासिल होगा। तो इस तरह दोनों साइड्स पर अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1 जवाब आएगा, जो कि बराबर नहीं है, जिससे साबित हुआ कि x इज इक्वल टू माइनस 2 एक्सट्रेनियस रूट है और दी गई इक्वेशन का सोल्यूशन सेट माइनस 1 ओवर 4 है। इसको समझने के बाद हम नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं। टाइप 2। रेडिकल इक्वेशन टाइप 2। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने की इस दूसरी वीडियो में हम अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करना देखेंगे। बुक में दी गई एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। हमने अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 11 को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब दोनों साइड्स का स्केयर ले लेते हैं, जिससे हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। स्केयर फॉर्मूला को एक्सपेंड करने से हमें x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 11 हासिल होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। 2x प्लस 9 प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 11। रेडिकल टर्म्स को एक साइड पर
और बाकी टर्म्स को इक्वल साइन की दूसरी साइड पर ले जाते हैं, जिससे हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। इस इक्वेशन को मजीद हल करने पर 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू -6 प्लस 2 में रिड्यूस हो जाएगी। इस इक्वेशन को हम 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू -x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने सिर्फ x प्लस 3 और x प्लस 6 को मल्टीप्लाई किया है। अब दोबारा से इस इक्वेशन की दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे, जिससे हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। स्क्वायर्स को ओपन करने से हमें लेफ्ट साइड पर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 और राइट साइड पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हासिल होगा। इस इक्वेशन को बेसिक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की मदद से सिंपल फॉर्म में लाते हैं। सिंप्लीफाई करने से हमें इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पर 4x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 72 और इक्वल साइन के राइट साइड पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हासिल होगा। 0 के बराबर करने से ये इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 68 इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a है। इस फार्मूला में हम अब वैल्यूज को पुट करेंगे, जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने से हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी, जिनको मजीद सिंप्लीफाई करने से हमें -40 प्लस माइनस अंडर रूट 784 ओवर 6 हासिल होगा, क्योंकि 1600 माइनस 816 784 के बराबर होता है और ये 28 के स्क्वायर के बराबर है। इसलिए हम इसको x इज इक्वल टू -40 प्लस माइनस 28 ओवर 6 लिखेंगे। अब हम x की दोनों वैल्यूज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। प्लस का साइन इस्तेमाल करते हुए x इज इक्वल टू -40 प्लस 28 ओवर 6, जो के बराबर होगा -12 ओवर 6 के, और जवाब -2 आएगा। अब इसको माइनस के साइन के साथ सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -40 माइनस 28 ओवर 6, जो के बराबर है -68 ओवर 6 के, और ये फर्दर रिड्यूस होकर -34 ओवर 3 रह जाता है। तो हमें x की दो पॉसिबल वैल्यूज -2 और -34 ओवर 3 हासिल हुई हैं। अब हम चेक करेंगे x की किस वैल्यू के लिए दी गई इक्वेशन ट्रू है और कौन सा रूट एक्सट्रेनियस रूट है। हम x की वैल्यूज को दी गई इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। तो चलें, पहले अंडर रूट x प्लस 3 प्लस अंडर रूट x प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 11 में हम x की वैल्यू -34 ओवर 3 पुट करते हैं, जिससे हमें ये इक्वेशन हासिल होती है। तमाम टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे, जिससे हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। हमें अंडर रूट -25 ओवर 3 प्लस अंडर रूट -16 ओवर 3 माइनस अंडर रूट -1 ओवर 3 हासिल होगा। हम जानते हैं कि अंडर रूट -1 बराबर होता है एयोटा के। तो इस इक्वेशन को मजीद सिंपल करने के लिए हम इन तमाम टर्म्स में से -1 को अलग लिख लेंगे, जिससे इक्वेशन के मीनिंग्स तब्दील नहीं होंगे। सिंप्लीफाई करने से हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। इस इक्वेशन को हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 25 ओवर 3 इंटू अंडर रूट -1 प्लस अंडर रूट 16 ओवर 3 इंटू अंडर रूट -1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 ओवर 3 इंटू अंडर रूट -1। नंबर्स का स्क्वायर रूट और एयोटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिससे हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। 5 ओवर अंडर रूट 3 एयोटा प्लस 4 ओवर अंडर रूट 3 एयोटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3 एयोटा। इस इक्वेशन की दोनों साइड्स बराबर नहीं है, तो इसका मतलब x का रूट -34 ओवर 3 दी गई इक्वेशन के लिए ट्रू नहीं है और एक्सट्रेनियस रूट है। तो बस जब -34 ओवर 3 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली -2 इस इक्वेशन के लिए ट्रू होगा। तो दी गई इक्वेशन का सोल्यूशन सेट -2 है। आप इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हल करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब आखिरी टाइप के बारे में पढ़ते हैं, रेडिकल इक्वेशन टाइप 3। इस वीडियो में हम रेडिकल इक्वेशंस की टाइप, जो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन इज इक्वल टू क्यू है, इसको सीखने जा रहे हैं। बुक में दी गई एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 36 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि दी गई इक्वेशन की दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर माइनस 3x कॉमन है, जिसको हम किसी भी वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलें एक्स स्क्वायर माइनस 3x को y के बराबर रखते हैं। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिससे हमारी इक्वेशन अंडर रूट y प्लस 36 माइनस अंडर रूट y प्लस 9 इज इक्वल टू 3 बन जाएगी। इस इक्वेशन की दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं, जिससे हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। हम जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो इस फार्मूला के तहत इक्वेशन को एक्सपेंड करते हैं, जिससे हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। अगले स्टेप में एक जैसी टर्म्स को आपस में जमा करते हैं और रेडिकल टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। अब रेडिकल टर्म्स को एक ही साइड पर रखते हुए दूसरी टर्म्स को इक्वल साइन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। हासिल होने वाली इक्वेशन ये है। दोनों साइड्स पर -2 को कॉमन ले लेंगे, जिससे हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। इस तरह ये इक्वेशन रिड्यूस होकर ये इक्वेशन रह जाएगी। अब दोबारा इन दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने से हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम स्क्वायर्स को ओपन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करने से नाइन y इज इक्वल टू 0 आएगा, जिसमें y इज इक्वल टू 0 निकलेगा। y की इस वैल्यू को अब वापस अपने सब्स्टिट्यूशन में पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y की जगह 0 को पुट करने से हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 हासिल होगा। x को कॉमन लेंगे, जिससे हमें x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हासिल होगा। अब दोनों टर्म्स को अलग अलग 0 के इक्वल करने के बाद हम x की वैल्यूज जो कि इक्वेशन के रूट्स होंगे मालूम कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर हम x को 0 के इक्वल रखेंगे और राइट साइड पर x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे। राइट साइड पर हमें x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 हासिल होगी। बस दी गई रेडिकल इक्वेशन के रूट्स x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 हैं और यही 0 और 3 इस इक्वेशन के सोल्यूशन सेट हैं। उम्मीद है कि आपने सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।